गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में मैं सेक्शन बी लेकर आई हूँ। बेंगलोर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन, ये बेसिक मैथ्स है। ठीक है, बेसिक मैथ्स का मैं सेकेंड पार्ट दैट इज सेक्शन बी लेकर आई हूँ, जो कि 2 मार्क्स के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 क्वेश्चन नंबर में इन्होंने कहा है कि इन अ सिनेमा हॉल वन शो interval occurs every 30 minutes, another show interval occurs every 45 minutes, and a third show interval occurs every 60 minutes. If all intervals occur together at 3 p.m., when will all they occur together again? तो एक सिनेमा हॉल है जिसमें पहला शो 30 मिनट हर 30 मिनट पे हो रहा है। सेकेंड वाला सिनेमा हॉल में हर शो 45 मिनट्स के इंटरवल पे हो रहा है, और थर्ड वाले में 60 मिनट्स के इंटरवल पे शो हो रहा है। अगर मान लो कि शो 3 बजे स्टार्ट हुआ है तीनों हॉल में, सिनेमा हॉल में, तो नेक्स्ट वो कितने बजे फिर से सेम टाइम पे वो होगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम लोगों ने क्या किया ना कि लेट टू फाइंड आउट व्हेन ऑल द 3 इंटरवल occur together again we need to calculate the LCM of the 3 टाइम इंटरवल्स। तो हमें तीनों टाइम इंटरवल का LCM निकालना है, दैट इज़ 30 मिनट्स, 45 मिनट्स और 60 मिनट्स का LCM निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30 करेंगे, तो हमें 2 इंटू 3 इंटू 5 मिलेगा। 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 टू द पावर 2 इंटू 5, और 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एलसीएम निकालेंगे तीनों का, तो 30, 45 और 60 का एलसीएम देखो सबसे पहले 2 का पावर हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 टू द पावर 2। फिर 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 3 टू द पावर 2। फिर 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, तो 5 टू द पावर 1 होगा। तो एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड 60 इज 2 टू द पावर 2 दैट इज 4, 3 टू द पावर 2 दैट इज 9, एंड 5 टू द पावर 1 दैट इज 5। सो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 मिनट्स, मतलब एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड 60 इज 180 मिनट्स, दैट इज 3 आवर्स। Therefore, if all the interval occur together at 3 p.m., then they all occur together again at 6 p.m. ठीक है, तो यहाँ पर 6 p.m. हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 338 एंड 59 एंड लीव्स द रिमाइंडर 2 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो कौन सा ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा और डिवाइड करके 2 और 5 रिमाइंडर बचेगा। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू HCF ऑफ 338 माइनस 2 एंड 59 माइनस 5। ठीक है, तो HCF ऑफ 338 माइनस 2 इज 336 एंड 59 माइनस 5 दैट इज 54। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 336 करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 करेंगे तो 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 3। अब HCF निकालना है अगर 336 और 54 का ना, तो इसमें हम लोग लोएस्ट पावर देखते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि एलसीएम में हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, और एलसीएम है ना उसमें हाईएस्ट पावर को लेते हैं। लेकिन HCF में हम लोग क्या करते हैं ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के लोएस्ट पावर को लेते हैं। तो HCF ऑफ 336 एंड 54 इज 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज 6 विच कैन डिवाइड 338 and 59, leaving the remainder 2 and 5 respectively. नाउ क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कह रहा है कि एन इंटीजर इज चूजन एट अ रैंडम फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाई 8 और नॉट डिविजिबल बाई 8। तो 22 में देखो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 आर 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88 and 96. So total number which are divisible by 8 is 8 are 12 numbers। ठीक है, यहाँ से काउंट करोगे तो टोटल 12 नंबर्स आएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाता है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 100 आएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 12 आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज 12 बाई 100 दैट इज 3 बाई 25। 3 बाई 25। ठीक है, therefore probability that an integer chosen at random
इज डिविजिबल बाई 8 इज 3/25। नाउ बोल रहा है कि अब नॉट डिविजिबल बाई 8 का प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंटीजर चूजन एट रैंडम इज नॉट डिविजिबल बाई 8 इज पी प्रोबेबिलिटी ई डैश, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इज डिविजिबल बाई 8। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3/25, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा, 22/5। 22/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड E इज अ पॉइंट ऑन BC। ABCD एक पैरेललोग्राम है और उसमें E एक पॉइंट है BC पे। इफ डायगोनल BD इंटरसेक्ट्स AE एट F, प्रूव दैट AF इंटू FB इक्वल्स टू FD इंटू FE, ठीक है। तो FD इंटू EF इंटू FD, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि इन ट्रायंगल DFA एंड ट्रायंगल BFE, देखो दो ट्रायंगल लेंगे DFA और BFE, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल 1 है ना, ये एंगल 2 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए एक इजी है कि जेड फॉर्मेशन, आप देखो यहाँ पर देखो जेड का फॉर्मेशन हो रहा है, ADBC ऐसे जेड बन रहा है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा और हम लोग इसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। सो इन ट्रायंगल DFE एंड ट्रायंगल BFE, angle 1 is equal to angle 2 alternate interior angles and angle 3 is equal to angle 4 vertically opposite angles. Therefore triangle DFA is similar to triangle BFE by AA similarity. अगर दो triangles similar है तो उनके corresponding side का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। So DF by BF is equal to FA by FE. So अब आप ऐसे कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, DF इंटू FE इज इक्वल टू BF इंटू FA। तो हमें वही पढ़ना था, प्रूफ करना था, AF इंटू FB इज इक्वल टू EF इंटू FD। सो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में इन्होंने कहा है कि cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। इसको इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर देखो cos स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। सो 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये cos स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू tan स्क्वायर 30, दैट इज 4 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30, दैट इज 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, दैट इज √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/2 माइनस 4 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2 का होल स्क्वायर दैट इज 1/4 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर दैट इज 3/4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाई 4/4, तो 3 माइनस 4/6, ठीक है। एलसीएम 3 और 2 का लेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस 4 इंटू 4/4, इसको उल्टा करेंगे तो 4/4 ही आएगा। सो माइनस 1/6 इंटू 4/4 इज इक्वल टू माइनस 1/6। सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1/6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर देखेंगे कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा देन साइन थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, और हमें पता है कि tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल्स टू 1 है ना, तो 1 की जगह पे हम tan 45 डिग्री लिख सकते हैं। सो tan थीटा जो है ना यहाँ tan 45 डिग्री के बराबर हो गया, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ से 45 डिग्री मान सकते हो, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 अगर होता है तो tan थीटा 1 कब होगा, जब tan थीटा 45 डिग्री के बराबर होगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। अब एज शोन इन द फिग ट्रायंगल cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos 45 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 45 है, ठीक है।
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है, 1/√2। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पूछा है हमसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 2 tan थीटा की जगह पे हम लोग 2 इंटू tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/√2 का होल स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू 1, ठीक है, दैट इज 2 प्लस 1/√2 दैट इज 1/2। तो आंसर हमारा 5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि इन द फिगर देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। 2 सर्कल्स है जिसका सर्कल सेंटर सेम है। सो इन द फिगर देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O and radii 5 centimeter and 3 centimeter. From an external point P, tangents PA and PB are drawn to these circles. If AP is equal to 12 cm, find the length of BP. तो हमें BP का लेंथ बताना है। तो देखो यहाँ पर AP का लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया है, बड़े वाले रेडियस का 5 cm, छोटे वाले रेडियस का 3 cm। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAP ट्रायंगल में, ठीक है, एंगल OAP 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो ये 90 डिग्री है, तो हम OP का लेंथ निकाल सकते हैं। OP इज इक्वल टू रूट अंडर OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 144 दैट इज 169। तो OP का लेंथ 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो नाउ इन ट्रायंगल OBP वी हैव OP स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। सो अगेन OP स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर। OP स्क्वायर 13 स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 9 इक्वल्स टू PB स्क्वायर। सो रूट अंडर 160 इज इक्वल टू PB। सो PB का हमें वैल्यू मिलेगा 4√10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हमारा सेक्शन बी था। आज के वीडियो में हमने सेक्शन बी को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन सी लेकर आऊँगी। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।